हम और आप जेनजी के इन प्रोटेस्ट में थोड़े उलझ के आ गए। बीजेपी पूरी स्पीड से एफसीआरए बिल पास कराने में लग गई। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बस बीजेपी इसको मॉडिफाई करना चाहती है। अब असली मुद्दा समझिए। अगर कोई एनजीओ, संगठन या संघ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या समय पर रिन्यू नहीं होता, तो बिल में उसके विदेशी फंड से बनी संपत्ति को सरकार अपने अंडर ले सकती है। सरकार का तो कहना है कि इससे एग्जिस्टिंग लॉ में मौजूदा प्रोसीजरल गैप्स दूर होंगे और फॉरेन फंडेड एसेट्स को लेकर क्लियर मैकेनिज्म बनेगा। फिर मैं सोचा, बीजेपी पे फॉरेन फंडिंग के इतने एलिगेशन शुरू से ही ऑपोजिशन लगाती रही है, तो फिर बीजेपी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? फिर इस बिल के बारे में जब मैंने और पढ़ा तो इसमें साफ साफ लिखा था, किसी भी संगठन, संस्था या संघ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। संघ संघ से मुझे याद आया, पिछले साल दिल्ली में आरएसएस का नया हेडक्वार्टर केशव कुंज इनॉग्रेट हुआ। सरकारी रिपोर्ट या कहे मीडिया रिपोर्ट्स, एक ही बात है। इसके मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में करीब 150 करोड़ खर्च हुए और आरएसएस फंक्शनरी के अनुसार करीब 75,000 लोगों ने इसमें डोनेशन दिया। लेकिन इस डोनेशन का पैसा अगर विदेश से आया हो तो कैसे पता चलेगा? तो पता चला कि अरे, इसका तो पता हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा यह संगठन तो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वह खुद को एक यूनिकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में ऑपरेट करता है, जबकि उसके कई एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कानूनी स्ट्रक्चर्स में रजिस्टर्ड है। इसे कहते हैं स्मार्ट प्ले। तो इस नए बिल के आड़े हाथ आएगा कौन? जितने भी चर्च या कोई एजुकेशनल और फाइनेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, दिक्कत उन्हें आ सकती है, क्योंकि यह नया कानून उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं और कानून के तहत उसके लिए एलिजिबल है। और अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर। एफसीआरए में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉरेन सोर्स से कंट्रीब्यूशन स्वीकार करने पर रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग की पूरी कहानी सिर्फ एफसीआरए तक सीमित नहीं है। फॉरेन कंपनी की डिफिनेशन और पॉलिटिकल डोनेशन से जुड़े एफसीआरए प्रोविजंस में पहले भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि एफसीआरए आ रहा है और इससे पॉलिटिकल फंडिंग की सारी ट्रांसपेरेंसी तय हो जाएगी, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट से ही तय होगा, लेकिन मुझे दिक्कत इस बिल से नहीं बल्कि इस चीज से है कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का नियम ऐसा क्यों ना हो जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम या पॉलिटिकल कनेक्शन से नहीं बल्कि एक समान स्टैंडर्ड से तय हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कहां से आया, सवाल यह भी होना चाहिए हर किसी के लिए ट्रांसपेरेंसी का पैमाना एक जैसा है या नहीं। क्योंकि सरकार ये खुद तो देख लेगी कि कौन से एनजीओ या संगठन विदेश से कितना पैसा ले रही है, पर सरकार खुद अपने एजेंडे पे पैसे कहां से बटोर रही है, यह भी जानना उतना ही जरूरी है।